Hello students, today we will discuss exercise first E from the chapter rational number, and we will discuss here question number 4th to question number 10th. Okay student, so these questions are word problem, so let us start. Now question number 4. बेटा 4 में लिखा है the product of two rational number is 9 if one of the number is -12 find the other. ठीक है, इसमें लिखा है कि हमारे पास टू नंबर्स हैं जिनकी प्रोडक्ट है -9 और उनमें से वन नंबर उनकी प्रोडक्ट कितनी है -9 और उनमें से फर्स्ट नंबर दे दिया हमें -12. वी हैव टू फाइंड दी अदर नंबर. ओके, इट मींस वी हैव टू फाइंड दी सेकंड नंबर. सो स्टार्ट करते हैं फिर. तो गिवन क्या है हमारे पास? गिवन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो स्टूडेंट वो हमारे पास है -9. उनमें से फर्स्ट नंबर कौन सा है? फर्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास है -12. तो जो सेकंड नंबर है वो हमने लेट कर लेना. लेट सेकंड नंबर बी एक्स. सेकंड नंबर जो है वो हमने एक्स लेट कर लिया. ओके, अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, एटीएस का फुल फॉर्म होती है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट. वो क्या कहता है? इन दोनों की प्रोडक्ट कर दो, वो -9 के इक्वल आएगी. -12 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू -9. कहता है कि इसकी और इसकी प्रोडक्ट कर दो तो वो किसके इक्वल आएगी? -9 के. तो वही हमने कर लिख दिया, -12 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू -9. अब हमने क्या करना? वैल्यू फाइंड आउट करनी एक्स की. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है, अब एक्स जहां पर लिख दो, इधर से हमने क्या कर देना? -12 को एलिमिनेट करके इधर कर लिख देना. ठीक है, इधर -12 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है. दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा? डिवाइड. जब स्टूडेंट एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जब हमने उसकी साइड चेंज करनी तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. सिमिलरली अगर एक साइड पर प्लस है तो दूसरी साइड पे करेंगे तो माइनस. माइनस जब प्लस, जब वो साइड चेंज करेंगे तो वो माइनस प्लस में इंटरचेंज होंगे. मल्टीप्लाई और डिवीजन मल्टीप्लाई डिवीजन में इंटरचेंज होंगे. इट मींस अगर माइनस दूसरी साइड पर गया तो वो प्लस होगा, अगर प्लस दूसरी साइड पर गया तो माइनस होगा. सिमिलरली अगर जो हमारे पास है डिवाइड, वो दूसरी साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, अगर मल्टीप्लाई है वो दूसरी साइड पर जाएगा डिवाइड होगा. बट इन दिस केस जहां पर क्या था? मल्टीप्लाई, तो इधर जाकर डिवाइड हो गया. माइनस के साथ माइनस कटिंग कर दो. ठीक है, अब इसकी भी कटिंग कर दो. 3 3s are 9, 3 4s are 12. तो x का आंसर कितना आ गया? 3/4. तो हमारा सेकंड नंबर कौन सा है? सेकंड नंबर x. तो दिस इट मींस हमारी जो रिक्वायर्ड है सेकंड नंबर, तो लिख देना देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 3/4. तो स्टूडेंट ये हमारा क्या है? आंसर. आई होप स्टूडेंट आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा. ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th. तो 5th स्टूडेंट इसी तरह का ही है, वो भी हम सोल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5th, लेट अस स्टार्ट. अब देखिए, इसको पहले हम रब कर लेते हैं. सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन है उसमें भी. ये देखो, आप देखोगे, आपने कहना कि सेम ही क्वेश्चन है. देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज -16/9. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है? -16/9 है. फर्स्ट नंबर उसमें क्या है? -4/3. -4/3. जो सेकंड नंबर है वो हमने फाइंड आउट करना, उसको फिर x मान लेते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट -4/3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू -16/9.
ठीक है, -4/3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आएगा -16/9। ओके, अब देखो जो मैंने अभी आपको बताया है इस टर्म को, ठीक है, ये स्टूडेंट देखो ये 3 क्या इधर हो रहा है डिवाइड, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो -4 मल्टीप्लाई 3 इधर डिवाइड, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 4 जो है -4, अब देखो अब हमने x की वैल्यू निकाल ली ना, तो -16/9, अब मल्टीप्लाई 3, ये -4 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये चेक कर लेना, ये देखो इधर डिवाइड हो रहा है 3, इस साइड पर जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 इधर अकेला रह गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया। क्यों हमने ऐसा किया, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसलिए हमने किया। जब भी मैं वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किसी वेरिएबल को, उसको हमने अकेला रखना होता है, ये बात अपने माइंड में रखो, ठीक है। अब ये कटिंग कर दो, माइनस के साथ माइनस कटिंग कर दो, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 4 1s are 4, 4 4s are 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है सेकंड नंबर, वो हमारे पास क्या है 4/3, जहां पर लिख देना देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज 4/3। तो ये स्टूडेंट आपका क्या आ गया आंसर। आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छी तरह से समझ लग गए होंगे, 4th पार्ट और 5th पार्ट। अब स्टूडेंट हम करेंगे 6th पार्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट 5th पार्ट है, जहां पर आपने लिख लेना 5th पार्ट, ठीक है, मैंने रब नहीं किया था 4th, ये 5th पार्ट है। ओके, ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन है, बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -15/56 टू गेट -5/7। कहता है कि वो कौन सा रैशनल नंबर है जिसको हम माइनस, कहता है कि वो कौन सा रैशनल नंबर है जिसको हम -15/56 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर हमारा क्या आ जाए -5/7। इट मींस जहां पर हमने कोई नंबर मल्टीप्लाई करना कि हमारा जो आंसर कितना है -5/7, तो हमने जहां पर जो नंबर है x हमने मान लेना, ठीक है। तो लिख दो लेट रिक्वायर्ड नंबर बी x, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर हमने क्या मान लेना x, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। बेटा वो कह रहा है कि माइनस बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -15/56 टू गेट -5/7। तो हमने क्या कर देना -15/56 को मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, और इसका जो आंसर है वो कितना आएगा -5/7। ओके स्टूडेंट, समझ आ गया, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में कहा था कि -15/56 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो आंसर है -5/7 आए, तो बेटा वो क्या है x, ठीक है। अब x की वैल्यू, अब वही काम जो हमने पिछले सम में किया था, ये इधर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, -15 मल्टीप्लाई x, ठीक है, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या कर दो मल्टीप्लाई, और दूसरे स्टेप में फिर -5/7 मल्टीप्लाई 56, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। अब माइनस के साथ माइनस आपने कट कर देना, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 7 1s are 7, 7 8s are 56। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या बन गया, ऊपर 8 नीचे क्या बन गया 3, तो यही हमारा क्या था रिक्वायर्ड नंबर, यही हमारा क्या था आंसर, ठीक है। तो लास्ट पे आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 8/3। तो यही स्टूडेंट आपका क्या है आंसर। ओके स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी सेम है,
ठीक है, इसी तरह का है वो भी हम करेंगे। बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड -8/39 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन 1/26। बेटा स्टेटमेंट थोड़ी चेंज लिखी है मगर मीन सेंस उसकी जो है वो सेम है। ठीक है, स्टेटमेंट इज डिफरेंट बट सेंस इज सेम। ठीक है, तो जहां से हम स्टार्ट करेंगे वही काम, क्वेश्चन नंबर अब हो गया 7। देखिए स्टूडेंट, इसमें भी वही काम कि -8/39 को -8/39 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दें कि जो आंसर है हमारा वो बने 1/26। तो वही काम, लेट रिक्वायर्ड नंबर के x अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट -8/39 मल्टीप्लाई x कर दो इज इक्वल टू 1/26। ओके स्टूडेंट, अब हमने x की वैल्यू करनी फाइंड आउट, तो वही काम कर दो 1/26 जे 39 इधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, है ना, तो इधर -8। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो 1/26 मल्टीप्लाई 39 जे इधर आ गया -8। ठीक है, अब स्टूडेंट कटिंग कर दो जो कि जे इसकी कटिंग होती है 13 2s are 26, 13 3s are 39 और किसी की कटिंग नहीं होगी। तो ये देखो ऊपर 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो 3, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 16, साथ में कौन सा साइन है माइनस का, वो जहां पर लगा दो। अब स्टूडेंट जो माइनस का साइन है वो हम नीचे नहीं लगाते, कभी भी हमने ऊपर लिख देना। तो यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर, यही स्टूडेंट हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर। कभी भी हम ऐसे नहीं लिखते -6/-7, इसको हम -6/7 लिखेंगे हमेशा। आपने भी अगर जब ये इस तरह की कंडीशन फेस करनी पड़े फ्यूचर में, तो आपने डिनोमिनेटर वाला माइनस न्यूमिनेटर में लिख देना। ये तभी पॉसिबल है जब सिंगल डिनोमिनेटर में माइनस है। अगर इस तरह से माइनस है तो हमने क्या कर देना, इसको कट करके 6/7 लिख देना। ओके स्टूडेंट, डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? ठीक है, तो ये बात अपने माइंड में रख लेनी। तो देखो स्टूडेंट, ये आपका क्या है रिक्वायर्ड आंसर। रिक्वायर्ड आंसर इज -3 यहां पर लिख दो, रिक्वायर्ड नंबर इज -3/16। तो ये स्टूडेंट आपका क्या है आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह का है जैसे 7th क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया था, इसमें हमने क्या करना डिवाइड। तो लिखा है बाय व्हाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड। ठीक है, इट मींस -33/8 को किस नंबर के साथ हम डिवाइड कर दें कि हमारा जो आंसर है -11/2 आए। ठीक है, तो वो नंबर क्या हमने मान लेना, वही सेम x ही मान लेना। तो वो सेम इसी तरह से हमने करना 8th क्वेश्चन, लेट रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट -33 कहता है -33 को किसके साथ डिवाइड करें कि आंसर जो हमारा -11/2 आए। ठीक है, तो जहां पर स्टूडेंट आपने ध्यान से समझना, ये देखो -33/8 है ना, ये डिवाइड का साइन है, इसको हमने चेंज कर देना मल्टीप्लाई में। तो जब भी स्टूडेंट डिवाइड का साइन आए इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देना। ये जो नेक्स्ट वाली टर्म होगी इसका लिख लेना रेसिप्रोकल। ठीक है, ये माइंड में याद रखना कि जब भी डिवाइड का साइन हो तो उसको हमने चेंज करना होता है मल्टीप्लाई में। तो उस सिंबल के बाद, डिवाइड के सिंबल के बाद जो नंबर आएगा उसको हमने क्या कर लेना, रेसिप्रोकल कर लेना। ठीक है, अब सेम प्रोसेस करना जैसे पहले, ये डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई, -11/2 मल्टीप्लाई 8, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। ये कटिंग कर दो, ये देखो अब
2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। तो 1 ओवर x इज इक्वल टू 4 ओवर 3। देखो स्टूडेंट, हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, ना कि हमने वैल्यू निकालनी है 1 ओवर x की। अब हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल, इसका कर देना रेसिप्रोकल। तो ये क्या बन गया, x ओवर 1। अगर लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकल किया तो राइट हैंड साइड का भी करना, तो वो क्या बन गया 3 ओवर 4। तो x ओवर 1 को हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, अगर 5 ओवर 1 हो तो इसको हम सिंपल 5 लिखते हैं। सिमिलरली x ओवर 1 हो तो इसको x लिखेंगे। तो यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। तो लिख देना रिक्वायर्ड आंसर इज 3 ओवर 4। रिक्वायर्ड नंबर इज 3 ओवर 4। तो स्टूडेंट दिस इज आवर रिक्वायर्ड नंबर। ओके, आई होप स्टूडेंट ये आपको जो 4th 5th 6th 7th 8th क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब जो 9th और 10th था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझना। लेंथी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें क्या लिखा है, डिवाइड द सम। उसकी मैं स्टेटमेंट पहले लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको स्टेटमेंट क्लियर हो जाए। डिवाइड द सम, डिवाइड द सम ऑफ 13 ओवर 5 एंड -12 ओवर 7 by the product of -31 over 7 and 1 over -2। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में ये सम, ठीक है। अब देखा, डिवाइड दी सम ऑफ, ये देखो पहले इनका क्या कर देना, डिवाइड दी सम, पहले इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, इन दोनों को क्या कर देना, प्लस। बाय दी प्रोडक्ट, फिर इन दोनों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले इन दोनों लिखा, डिवाइड दी सम ऑफ, इसका सम, बाय दी प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, जिसका जितना इसका सम आएगा, जितना इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, जितना इसका प्लस करके आंसर आएगा, दोनों को फिर क्या करना, हमने डिवाइड, बाद में डिवाइड करना। इसके आंसर को हम न्यूमिनेटर में रखेंगे, इसको आंसर में डिनोमिनेटर में रखेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, चलिए हम करते हैं। सबसे पहले, नाउ वी विल find the sum of 13 over 5 and -12 over 7। इन दोनों का पहले क्या कर लेते हैं, सम, ठीक है। तो ये देखिए, सम का मीनिंग है प्लस। देखो स्टूडेंट, अब देखो ये क्या है, प्लस का साइन है ना। तो बाहर देखो, जब प्लस का साइन हो तो अंदर वाला साइन एज इट इज होता है। तो 12 ओवर 7। अब 7 और 5 का एलसीएम ले लो, वो आएगा 35। बेटा आपको एलसीएम लेना अच्छी तरह से आता है, बिकॉज योर क्लास इज 8th, तो 8th स्टैंडर्ड तक आपको एलसीएम आई होप आपको पता होगा, ठीक है। अब 35 को करना 5 के साथ डिवाइड, तो आंसर कितना आया, 7। 7 को कर दो 13 के साथ मल्टीप्लाई, बीच में साइन माइनस का। 35 को करो 7 के साथ डिवाइड, आंसर कितना आएगा, 5। 5 को करो ऊपर वाले न्यूमिनेटर 12 के साथ मल्टीप्लाई। अब 13 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करो, 91 आएगा। 12 को 5 के साथ करो, 60 आएगा। तो ये कितना आ गया, 35। तो 91 माइनस 60, 91 माइनस 60 कितना आ गया, 31 ओवर 35। ये स्टूडेंट कटिंग नहीं होगी, ठीक है, इसकी कटिंग नहीं होगी। अब मैं आपको करवाता हूं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। ये लेफ्ट है ना। अब हमने क्या करना, अब हमने करना प्रोडक्ट। नाउ प्रोडक्ट ऑफ
-31/7 एंड 1/-2। स्टूडेंट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है? प्रोडक्ट का मीनिंग होता है आपके पास मल्टीप्लाई, इसका मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, है ना। तो -31/7 मल्टीप्लाई 1/-2, इसकी और इसकी कटिंग कर दो। अब 31 के साथ ना तो 7 डिवाइड होता है ना, 7 के और 31 डिवाइड नहीं होते, ना ही 2 के साथ कटिंग होगी। तो ये 31 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 31, 7 को 2 के साथ कर दो 14। ठीक है, अब हमने जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो हमने क्या करना, पहले क्या लिखा, डिवाइड द सम। इसका सम कितना है 31। नाउ अब इसको डिवाइड करना है ना, डिवाइड 31। नाउ डिवाइड 31/35 बाय, इसके साथ प्रोडक्ट होगी, इसकी प्रोडक्ट कितनी आई 31/14। तो ये चीज उसने कही थी, ये चीज उसने कही थी कि जितना इसका आंसर आएगा और जितना इसका आंसर आएगा, इन दोनों को क्या कर देना, हमने डिवाइड कर देना। ठीक है, तो जहां पर क्या लिख दो, देखो 31/35 डिवाइड का साइन 31/14। ठीक है, अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब भी जहां पर डिवाइड हो तो हमने साइन बना देना मल्टीप्लाई का, साइन बना देना मल्टीप्लाई का, और ये बन गया 14/31। ये कटिंग कर दो, इसकी क्या कर दो, कटिंग। अब 14 और 35 की कटिंग कर दो, ये सॉरी ये कटिंग नहीं होगी, 14/35 की कटिंग नहीं होगी, तो ये एज इट इज रहेगा, 14 ये एज इट इज रहेगा। तो कितना आ गया 14/35, ये कटिंग नहीं होगी। तो यही स्टूडेंट आपका क्या है आंसर 14/35। बहुत इंपॉर्टेंट सम था। ठीक है, जहां पर लिख लीजिए आप इंपॉर्टेंट। ठीक है, जहां पर इंपॉर्टेंट सम था, ये आपका क्या करना, सुन लो, पहले इन दोनों को क्या कर देना सम, सम का मीनिंग होता है प्लस, फिर इन दोनों को क्या कर देना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, फिर क्या करना, जो जो इन दोनों का आंसर आया है उसको इसके आंसर के साथ डिवाइड कर देना। ये देखो, ठीक है, और डिवाइड कैसे करना आपको पता है कि जब डिवाइड का साइन डालते हैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, इसका क्या कर दो रेसिप्रोकल। तो इसको कटिंग करके 31 के साथ 31, 14/35 आपका क्या आ गया आंसर। आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ आ गया होगा। अब 10th क्वेश्चन भी इसी तरह का ही है। ठीक है, तो वो भी इस तरह के से ही करना, थोड़ा सा है, थोड़ा अलग है, मगर वो भी इस तरह की 2 स्टेटमेंट वाला ही है। देखिए 10th क्वेश्चन, डिवाइड द सम ऑफ, डिवाइड द सम ऑफ 65/12 and 8/3 by their difference, by their difference। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या करना, देखो स्टूडेंट इसमें क्या करना, डिवाइड द सम ऑफ 65/12 एंड 8/3 बाय देयर डिफरेंस। पहले क्या करना, डिवाइड द सम, पहले इन दोनों को क्या कर देना सम, बाद में इन दोनों का, पहले इन दोनों का प्लस कर देना। ठीक है, 65/12 प्लस कर दो 8/3 के साथ, बाद में इन दोनों को क्या कर देना माइनस, इन दोनों को ही क्या कर देना माइनस। जितना इसका आंसर आएगा, जितना इसका आंसर आएगा, दोनों को क्या कर देना हमने डिवाइड कर देना। ठीक है, उसमें पहले प्लस किया था पिछले सम में 9th में, फिर मल्टीप्लाई किया था, फिर दोनों के आंसर को डिवाइड किया था ना। इसमें क्या करना, पहले प्लस कर देना, फिर दोनों को क्या कर देना माइनस, फिर दोनों को क्या जो भी आंसर आएगा आपस में उनको डिवाइड कर देना। तो वही चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ 65/12 एंड 8/3। ठीक है, तो पहले इनका क्या फाइंड आउट कर लेंगे, सम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सम कैसे, सम का मीनिंग होता है प्लस, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर।
तो स्टूडेंट जहां पर 12 और 3 का एलसीएम लो, 3 और 12 का, तो सबसे पहले 3, जहां पर 1 आया, जहां पर 4, फिर 2 आया, 1 2, फिर 2 आया, 1 1, तो 12 एलसीएम आ गया। 3 2 6, 6 2 12, 12 एलसीएम आ गया। 12 को स्टूडेंट करो 12 के साथ डिवाइड, कितना आएगा 1, 1 को करो 65 के साथ मल्टीप्लाई। सिमिलरली 12 को करो 3 के साथ डिवाइड, 4, 4 को करो 8 के साथ मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है, जितना आंसर आ जाता है उसको क्या कर दो, न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। जे टर्म अंदर होगी, जे टर्म बाहर होगी, ठीक है, इसको बाहर रखना, ठीक है। जैसे 3 और 12, ठीक है, 3 बार 3 4 12, ओके। अब 65 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो 65 प्लस 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो 32 ओवर 12, तो 2, अच्छा अब 65 और 32 को कर दो प्लस, 65 और 32 को आ गया 7 9, तो कितना आ गया 97 ओवर 12। तो ये स्टूडेंट इनकी क्या आ गया, एडिशन, इनका सम आ गया। अब इन दोनों को क्या कर देना, माइनस। नाउ डिफरेंस ऑफ 65 ओवर 12 एंड 8 ओवर 3, तो ये देखिए 65 ओवर 12 माइनस 8 ओवर 3, फिर वही 12 और 3 का डिफरेंस है। देखो जहां पर सेम चीज आएगी, बस साइन माइनस है। जहां पर 12 आएगा, जहां पर 65 मल्टीप्लाई 1 माइनस 8 मल्टीप्लाई 4 आएगा सेम ही, बस प्लस की जगह पर माइनस है। अब क्या कर दो, 65 माइनस 32 ओवर 12, तो 65 में से 32 माइनस कर दो, जहां पर 3, जहां पर 33 आ गया, 33 ओवर 12। अब क्या करना स्टूडेंट, अब हमने इनका क्या निकाल देना, डिवीजन। अब निकाल देनी हमने डिवीजन, तो जहां पर हम लिख लेते हैं डिवाइड। नाउ डिवाइड किसको, इसको इसके साथ डिवाइड करना। नाउ डिवाइड 97 ओवर 12 बाय 33 ओवर 12, तो क्या आ गया 97 ओवर 12 डिवाइड का साइन 33 ओवर 12। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 97 ओवर 12 एज इट इज रहेगा, जहां पर मल्टीप्लाई का साइन आ गया 12 ओवर 33, 12 के साथ 12 कटिंग हो गई। बट 97 जो है वो हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, वो कटिंग नहीं होगी। तो 97 ओवर 33 एज इट इज रहेंगे, यही आपका क्या आ गया आंसर। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये जो क्वेश्चन 4 से लेकर 10 तक मैंने करवाए हैं वो आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गए होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ओके। सो अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो आप इसको लाइक, इसको शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि जब भी मैंने न्यू वीडियो अपलोड करनी वो आपको नोटिफिकेशन तब भी आएगा अगर आपने सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।